नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 97 करेंगे और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो अपना टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय डीके शर्मा को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को वहां पे सारा सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए अब सवाल करते हैं। देखें यार, अच्छा सवाल है। का एक शर्ट को 600 रुपए में बेचा तो उसे 1/6 हानि हो गया। का 600 रुपए में बेचे तो 1/6 हानि हो गया, यानी कि 6 पर 1 का हानि हुआ। तो आप बताइए खरीदा होगा कितना में? तो विक्रय मूल्य में उल्टा गुना, 6 पर 1 का हानि तो खरीदा होगा कितना में? 6/5 में। तो ये आ गया क्रय मूल्य। अब का इसे कितना में बेचे कि 1/6 का लाभ हो, यानी 6 पर 1 का लाभ कमाने के लिए बेचना होगा कितना में? 7/6 में। अब यार 6 से 6 कैंसिल, 5 से काटिएगा 12×5 = 60, 12×7 = 84, यानी 840 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। देखिए का 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं, तो कुल छात्रों में लड़कों का प्रतिशत, कुल छात्र ये कुल है, कुल छात्रों में लड़कों का प्रतिशत। देखें यार, 42 विद्यार्थी में 18 ठो गर्ल्स है, तो बॉयज होगा कितना? 42 में से 18 घटाइएगा तो बॉयज का संख्या होगा कितना? 24 ठो। ओके ना। अब 24 ठो लड़का है, टोटल विद्यार्थी कितना में? 42 में। परसेंट में रिजल्ट मांगा, 100 से गुना। 4 छक या 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, 400/7, 7 पचे 35। ओके ना। 5 7 छक 42, 7 सत्ते 49, लगभग 57% अप्रोक्सीमेशन में रिजल्ट मांगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए दिया है 16 के पावर 27 प्लस 37 का, इसको 17 से डिवाइड करने पर शेष क्या बचेगा? तो 17 से यदि डिवाइड करिएगा तो 17 से 1 छोटा है, यानी रिमाइंडर -1 बचेगा। 17 से 37 को डिवाइड करिएगा, 17 दूना 34, शेष बचेगा कितना? 3। ओके। अब देखें माइनस के पावर ऑड नंबर है, 27 ऑड नंबर है, तो माइनस के पावर ऑड नंबर तो साइन होगा माइनस, और 1 के पावर कुछ भी 1, और ये है प्लस का 3, तो -1 + 3 कितना? +2। ऑप्शन नंबर डी। देखें यार, एक टर्म है x³ - x और सेकेंड ग्रुप दिया 4 × x³ - 1। ओके। अब यार 8, यहाँ से x कॉमन कीजिएगा तो अंदर x² - 1 बचेगा। अब देखें यहाँ x² है, यहाँ 1 के पावर कुछ नहीं, यानी 2 तो लिख ही सकते हैं। ये है 8x, और आपको पता है a² - b² होता है a + b × a - b। अब देखें यार, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो आपको पता है ये है x³ - 1 का क्यू, तो a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b × a² + ab, x गुना 1x प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर 1। अब का इनका एलसीएम निकालना है, तो न्यूमेरिकल का एलसीएम पहले, न्यूमेरिकल का एलसीएम पहले, तो 8 और 4 का एलसीएम कितना? x। अब इन दोनों ग्रुपों को देखकर ऑल बेस को लिखिए, बस ध्यान रखिएगा कोई रिपीट ना हो और कोई छूटे ना। तो यहाँ से x + 1, x - 1। अब सेकेंड ग्रुप में x - 1 तो ले चुके, यानी शेष कितना? x² + x + 1। ओके। अब ये है 8x। अब देखें a + b × a - b क्या होगा? a² यानी x² - b² यानी 1 का स्क्वायर 1 × x² + x + 1। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी। देखिए का 1 लाख की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहला पर 9% प्रति वर्ष ब्याज मिला और दूसरा पर 11% प्रति वर्ष ब्याज मिलता है। यदि 1 साल बाद कुल 9 सही 3
एक साल बाद कुल 9 सही 3/4% ब्याज मिला तो प्रत्येक शेयर में निवेश किया गया धनराशि पूछा है। देखें यार, दो ग्रुप का चर्चा किया का पहला भाग पर 9% ब्याज मिला, दूसरा भाग पर 11% ब्याज मिला। दोनों को मिलाकर ओवरऑल एक साल में 9 सही 3/4% ब्याज मिला। तो दो ग्रुप का चर्चा किया, एक बात कॉमन किया तो एलिगेशन लगा लीजिए। पहला भाग पर एक साल में 9% ब्याज मिला है, दूसरा भाग पर एक साल में 11% ब्याज मिला। दोनों को मिलाकर एक साल में 9 चौक 36 और 3 39/4% ब्याज मिला। ओके, अब देखें एक चीज यहाँ पर यार, यहाँ पे सबको इंटीजर बना लिए, ये 39/4 है तो 4 से सब में गुना करिएगा तो ये 9 चौक 36, 11 चौक 44, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 39 में से 36 गया 3, 44 में से 39 गया 5, यानी कि 9% ब्याज पर लगाया गया धन 5 यूनिट, 11% दर पर लगाया गया धन है 3 यूनिट। दोनों को मिलाकर टोटल धनराशि 8 यूनिट पर एक्चुअल में दिया है कितना, 1 लाख रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 8 से काटिएगा, 8 एकम 8 दूना 8 पचे 40, सही है, 6 जीरो हो गया यार, 1 लाख ही है। अब का पहला दोनों धनराशि बोला, पहला धनराशि 5 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू है 12,500, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना, 0 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 1 6, यानी 62,500, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, दोनों में से 3 घटाया गया तो अब रेशियो 2:3 हो गया। संख्याओं का योग बताना है। देखें यार, पहला संख्या है 3 यूनिट, दूसरा 4 यूनिट, दोनों में से 3 घटाए तो 2 और 3 हो गया। तो रेशियो में कितने का कमी हुआ, दोनों 3 से 2 हो गया यानी 1 का कमी। दूसरा संख्या 4 से 3 हो गया यानी 1 का कमी। रेशियो में दोनों संख्या में 1 का कमी, पर एक्चुअल में कमी हुआ है कितने का, 3 का। संख्याओं का योग बोला तो पहला संख्या 3 यूनिट, दूसरा 4, दोनों का योग 3 और 4 7 यूनिट, 1 बराबर 3, तो 7 बराबर कितना, 7 तिरिक 21, ऑप्शन नंबर सी। देखिए का एक व्यक्ति को 160 रुपए पर केजी के दर से टाइप ए की चाय बेचने पर 20% हानि हुआ। उसी व्यक्ति को 400 रुपए पर केजी के दर से टाइप बी की चाय बेचने पर 20% लाभ होता है। 300 रुपए पर केजी के दर से चाय पर 25% लाभ पाने के लिए इन दोनों प्रकार की चाय पत्ती ए और बी को किस अनुपात में मिलाकर बेचना होगा। यहाँ भी वही चीज है, दो प्रकार के चाय का चर्चा किया, एक बात कॉमन किया तो एलिगेशन लगा लीजिए। और आपको याद होगा एलिगेशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे अप्लाई करते हैं। का पहला मिक्सचर जो ए है, का ए को 160 रुपए पर केजी के भाव से बेचे यानी ये विक्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। 160 में बेचे, 20% हानि हुआ तो विक्रय मूल्य में उल्टा गुना कीजिएगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा 80 दूना 160, 2 गुना 100 कितना, 200, यानी टाइप ए के चाय का क्रय मूल्य है 200 रुपए पर केजी। का टाइप बी के चाय को 400 रुपए पर केजी के भाव से बेचे, 20% लाभ हुआ, विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य निकालना चाहते तो विक्रय मूल्य में उल्टा गुना, 20% लाभ का उल्टा 100/120, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 से 200, यानी 200 गुना 5 1000/3 का इन दोनों को मिलाकर जो मिक्सचर बना, इस मिक्सचर को 300 रुपए पर केजी के भाव से बेचे, 25% लाभ हुआ, विक्रय मूल्य में उल्टा गुना 100/125, 5 दूना या 25 चौक 100, 25 पचे 125, 5 से काटिएगा 5 छक 30, 6 चौक 24 यानी 240।
अब बस यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेना। देखें एक जगह भिन्न दिख रहा है, फ्रैक्शन में वैल्यू है, इंटीजर बना लीजिए तो 3 से हर जगह मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 600, ये हो गया 1000 और ये है 24 तिया 72 720। अब 720 में से 600 गया 120, 1000 में से 720 गया 280, काटिएगा तो 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 7:3, ऑप्शन डी। देखिए का एक सैनिक छावनी में सैनिकों के लिए निश्चित समय के लिए भोजन सामग्री थी का 20 दिन बाद 1/4 भाग सैनिक चले गए और तब भोजन सामग्री उतने ही दिन चली जितने दिन तक इसे प्रारंभ में चलना था। प्रारंभ में भोजन सामग्री कितने दिनों तक की थी? देखिए यार, मान लेते हैं इनिशियली सैनिक का संख्या भी नहीं दिया और भोजन कितने दिन चलना था ये भी नहीं दिया। हमने मान लिया प्रारंभ में टोटल X सैनिक थे और उनके लिए D दिन का भोजन था, X सैनिक के लिए D दिन का भोजन था। का 20 दिन बाद 1/4 सैनिक चले गए, 20 दिन बाद गए यानी 20 दिन तक सबने भोजन कर लिया। तो आप एक चीज बताना, X आदमी के लिए D दिन का भोजन था, 20 दिन तक सबने भोजन कर लिया, तो शेष भोजन बचा होगा कितने दिन का? तो D - 20 दिन का। तो ये फर्स्ट डाटा से रिमेनिंग फूड आ गया। कहा 1/4 सैनिक चले गए, X सैनिक थे, 1/4 चले गए तो शेष बचे कितने? 3x/4। और कहा शेष सैनिकों के लिए भोजन उतने ही दिन चली है जितने दिनों तक इसे प्रारंभ में चलना था, और प्रारंभ में भोजन चलना था कितने दिन तक? तो D दिन तक। तो कहा बचे हुए सैनिकों के लिए जो भोजन है वो उतने ही दिन चला जितने दिन उसे प्रारंभ में चलना था, यानी D दिन तक चला। तो ये सेकेंड डाटा से शेष भोजन, ये फर्स्ट डाटा से, दोनों आपस में बराबर। अब बस कैलकुलेशन कर लीजिए, X से X कैंसिल क्रॉस करिएगा तो 4D - 80 बराबर 3D। 3D इधर आके घटेगा तो D बराबर 80, यानी प्रारंभ में भोजन चलना था कितने दिन तक? तो 80 दिन तक, ऑप्शन सी। देखिए का रमेश एक फोन 5% की हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 200 रुपए अधिक पर बेचा होता तो 15% प्रॉफिट होता। यार पहले 5% लॉस में बेचता था, अब उसे 15% प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों समय के विक्रय मूल्य में अंतर कितना? लॉस प्रॉफिट 2 चिन्ह, तो अंतर जोड़कर 15 और 5 20% का अंतर है। पर एक्चुअल में कै रुपए का अंतर है? 200 रुपए का। तो 20% 200, 25% लाभ पाने के लिए कितना में बेचना होगा? 25% लाभ कमाने के लिए 125% में बेचना होगा। तो 200/20 गुना 125, काटिएगा मेरे भाई 10 बार में, यानी कि 1250 रुपया, ऑप्शन डी। देखिए कहा एक बस 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है तो 10 मिनट लेट पहुंचती है। यदि वह 90 के चाल से चलेगी तो 8 मिनट लेट पहुंचेगी। बस द्वारा अपनी यात्रा पूरी करने के लिए लिया गया सही समय। पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, S1 × S2 बट्टा S1 - S2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम। तो मेरे भाई S1 यानी पहला चाल है 80, दूसरा 90, तो हमेशा S1 यानी बड़ा वाला और ये छोटा वाला, बड़ा 90, तो 90 गुना 80 बट्टा 90 - 80 कितना? 10 गुना डिफरेंस ऑफ टाइम। पहले 10 मिनट लेट हो रहा था, अब 8 मिनट लेट हो रहा है। लेट समान चिन्ह है तो अंतर घटेगा। 10 में से 8 गया कितने मिनट का? 2 मिनट का। मिनट को आवर में लाइएगा 60 से डिवाइड, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो डिस्टेंस आ गया कितना? 8 तिया 24 किलोमीटर। डिस्टेंस है 24 किलोमीटर का। सही समय ज्ञात करना है, सही टाइम बताना है। तो मेरे भाई 24 किलोमीटर, आप किसी भी डाटा को यूज कर लीजिए।
फर्स्ट डाटा है 80 के चाल से जाता है 10 मिनट लेट होता है। आप बताएं 24 किलोमीटर दूरी 80 के चाल से जाइएगा तो समय लगेगा कितना? समय बराबर दूरी बट्टा चाल। देखें यार, काटिएगा तो 8 तिया 24, 8 दहा 80, 3/10। घंटा को मिनट में लाइएगा 60 से गुना, 10 छक 60, 6 तिरिक 18 मिनट का। अगर 24 किलोमीटर दूरी 80 के चाल से जाइएगा तो आपको समय लगा है 18 मिनट, और ये जो टाइम है का आपने 10 मिनट लेट हो गया। आप 10 मिनट लेट हो गए यानी सही समय क्या था? तो 18 माइनस 10 यानी 8 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। देखिए का एक निश्चित धन पर निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 3 वर्ष एवं 2 वर्ष के प्राप्त मिश्रधन का रेशियो 21:20 है, तो ब्याज का दर ज्ञात करें। मान लेते हैं यार रेट है R%, तो आप बताएं मूलधन है P रुपया, तो R% के दर से 3 वर्षों का मिश्रधन हो जाएगा कितना? 3 साल का मिश्रधन कितना? तो 100 प्लस R/100 के पावर 3। ये 3 साल का मिश्रधन है। रेशियो दिया यानी बट्टा। P रुपया पर R% के दर से 2 साल का मिश्रधन कितना? तो 100 प्लस R/100 पावर में 2, और 3 साल एवं 2 साल के मिश्रधन का रेशियो दिया कितना? 21/20। अब भाई मेरे P से P कैंसिल। अब देखें ऊपर 3 ठो है, नीचे 2 ठो, 2 ठो से 2 ठो कट जाएगा, ऊपर 1 ठो बचेगा कितना? 100 प्लस R/100, और नीचे बचेगा 21/20, 20 पचे 100, तो 100 प्लस R बराबर 21 पचे 105, तो रेट आ जाएगा कितना? 5%। देखिए का एक ठोस बेलन का आयतन 148 पाई है। बेलन का आयतन आप सबको पता है πr² होता है, और हाइट दिया है बेलन का कितना? 7, और आयतन दिया है 448 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 7 से काटिएगा 7 छक 42, 7 चौक 28, R² बराबर 64, तो R बराबर 8, यानी बेलन का रेडियस 8 है। का इसका पृष्ठ एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया निकालना है, और बेलन का वक्र पृष्ठ एरिया होता है 2πr H है कितना? 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44, 8 352। अच्छा पाई के रूप में आंसर दिया है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा यार। पाई के रूप में आंसर दिया है तो ये पाई एज इट इज लिख लीजिए। 7 8 56, 56 दूना कितना? 2 छक 12, 2 पचे 10, 1 11, 112 पाई। ऑप्शन नंबर ए। देखिए का आरोही क्रम व्यवस्थित प्रेक्षणों के एक सेट का माध्यिका 17 है। माध्यिका कहने का मतलब होता है बीच वाला। अब यहाँ पे ये डाटा अरेंज करके दे ही रखा है, तो माध्यिका बीच वाला होता है, तो बीच वाला नंबर निकाल लीजिए। आगे से 2 ठो, पीछे से 2 ठो, आगे से 2 ठो, पीछे से 2 ठो। क्लियर है? अब बीच में बच गया कितना? x + 1 और x + 3, तो इन दोनों का एवरेज क्या होगा? दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इस सेट का माध्यिका आ गया इतना, पर एक्चुअल में माध्यिका दिया है कितना? 17। अब x + x 2x + 4 बराबर 17 दूना 34। अब 2x बराबर 4 उधर जाके घटेगा 30, तो x बराबर कितना? 15। ऑप्शन नंबर बी। देखिए यार यहाँ दिया है m के पावर n बराबर 169। अब देखें एक इक्वेशन है, m और n 2 वेरिएबल है, एक समीकरण 2 वेरिएबल। आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ कंपैरिजन करना पड़ेगा, और कंपैरिजन के लिए जरूरी है दोनों साइड का अरेंजमेंट एक जैसा होना चाहिए। बाएं साइड बेस पावर है तो दाएं साइड भी बेस पावर बनाइए, और आपको पता है 169 होता है 13 का स्क्वायर। अब यार बाएं साइड बेस है m, दाएं साइड बेस है 13, तो m बराबर 13। बाएं साइड पावर है n, दाएं साइड पावर है 2, तो n बराबर 2। m और n का वैल्यू पता चल गया, बोला m + n यानी 13 और 1 14, n - 1 तो n का वैल्यू 2 है, तो 2 - 1 2 - 1 कितना? 1, 14 के पावर 1 14। ऑप्शन नंबर ए।
देखिए कहा दो संख्या x और y का LCM उसके HCF से 204 गुना है यदि उनका HCF 12 है। सुनिए HCF 12 है तो आप बताएं पहला संख्या यानी x बराबर क्या होगा। दोनों संख्या का x ये 12 तो पहला संख्या 12a और दूसरा संख्या यानी y बराबर क्या होगा 12b। अब कहा यार इन दोनों का LCM होगा 12AB और इन दोनों का LCM जो है कहा HCF का 204 गुना। LCM होगा इतना पर LCM है कितना तो HCF का 204 गुना। 12 से 12 कैंसिल तो A गुना B बराबर 204। आगे कहा यदि संख्याओं के बीच का अंतर 60 है, पहला संख्या 12a दूसरा संख्या 12b और इन दोनों का डिफरेंस है 60। 12 से काटिएगा तो a माइनस बी बराबर कितना 5। अब आपके पास ये दो ठो अलजेब्रिक फॉर्म आ गया। एक a माइनस बी है 5 और एक है a गुना b 204। तो ऐसा दो नंबर पिक करिए जिसका अंतर 5 हो और गुणनफल 204 हो। तो 204 का फैक्टर कर लीजिए, 4 से कटेगा तो 4 से 51 चौक होगा। अब 4 से 51 को अगेन ब्रेक कीजिएगा तो 3 गुना 17 51 मिल गया। 4 तिया 12 और 1 फैक्टर है 17। तो इसका मतलब है a बराबर 17 और b बराबर 12। आप a बराबर 12 ले सकते हैं, b 17, कोई दिक्कत नहीं है। 17 और 12 का डिफरेंस कितना 5 यानी कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब कहा x प्लस y, x है 12a, y है 12b, 12 कॉमन कर लीजिएगा तो a प्लस b। तो 12 गुना a प्लस b यानी 17 प्लस 12, 17 प्लस 12 कितना 29। तो 12 नमा 9 दूना 18। इकाई अंक 8 किसका है ऑप्शन सी का। देखिए कहा तेल का मूल्य 20% बढ़ गया, प्राइस जो है 20% बढ़ गया। 20% का फ्रैक्शन 1/5 यानी ओरिजिनल कीमत 5 है, 1 बढ़कर हो गया 6 का। खपत 8 से 1/3% घट गया। खपत यानी क्वांटिटी जो है 8 सही 1/3 तो 8 सही 1/3% का फ्रैक्शन होगा 8 या 24 है 25 चौक यानी 1/12 यानी ओरिजिनल क्वांटिटी 12 यूनिट था, एक घट कर नया क्वांटिटी हो गया 11 यूनिट। सवाल कहा कि व्यय में यानी कि खर्च में कितने प्रतिशत का वृद्धि या कमी होगा। देखिए यार 1 केजी का कीमत है 5 रुपया, आपने टोटल खरीदा 12 केजी, 1 केजी 5 में 12 केजी 12 पचे 60 में। 1 केजी का कीमत 6 रुपया तो 11 केजी का टोटल कीमत 11 छक 66। पहले खर्च होता था 60 रुपया, आज खर्च हो रहा है 66 रुपया। खर्च कितना बढ़ गया 6 बढ़ गया। 6 बढ़ गया कितना से 60 से, परसेंट 100 से गुना, 6 से 10 बार, 10 से 10 बार यानी 10% वृद्धि, 10% वृद्धि। देखिए का पंखा 150 रुपया अंकित है, पंखा का कीमत जो है 150 रुपया मार्क किया गया, 20% छूट दिया गया विक्रय मूल्य। 150 रुपया पर 20% छूट दिया यानी बेचे कितना में 80%। 0 से 0 कैंसिल, 15 ठी 20 से 120 ऑप्शन सी का। 5 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 10 और 12 है। देखिए यार मूलधन है 10, मिश्रधन है 12 तो ब्याज हो जाएगा कितना, मिश्रधन माइनस मूलधन यानी 2 का। तो का दर बताइए, आप बताएं। आपको पता है ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय 5 साल है गुना दर बटा 100। अब यार 1 0 से 1 0, 5 दूना 10 क्रॉस करिएगा तो रेट बराबर 2 दूना 4%। कहाँ दिक्कत हो गया। ब्याज मूलधन है 10, समय है 5 साल, दर निकालना है बट्टा 100। 10 से 10 5 दूना 10, 2 दूना 4। सुधार कर लीजिएगा यार ऑप्शन। ऑप्शन डी होगा, ओके ना। कई बार लोग इसको ऐसे कर लेता और 20% कर भी लेता, ये 4% आंसर होगा।
जैसे ये 10 मूलधन है, 12 मिश्रधन है, तो 2 का ब्याज मिला, 2 का ब्याज मिला 10 पर परसेंट में कितना, 100 से गुना, 0 से 0 ये हो जाएगा 10 दूना 20%। ये 20% ब्याज मिला कितने साल में, 5 साल में। तो 1 साल में कितना, 5 से डिवाइड करिएगा 4% ही आएगा। तो जैसे भी करना है कर लीजिए, आंसर 4% ही होगा। ओके ना, कंफ्यूज नहीं करना है। 3 संख्या 5, 7, 12 के अनुपात में है का उनमें से पहली तथा तीसरी का योग, पहली और तीसरी का योग, पहली और तीसरी का योग 12 और 5 कितना, 17 यूनिट का दूसरी संख्या यानी 7 से कितना ज्यादा है, 10 यूनिट ज्यादा है, पर एक्चुअल में ज्यादा है कितना, 50, 10 यूनिट 50 है। तीनों संख्या का योग, तीनों का योग 5, 7, 12, 12, 24 यूनिट का वैल्यू पूछा है। 10 यूनिट 50 है तो कहा 24 यूनिट का वैल्यू कितना, 24 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 24 पचे 20 से 120, ऑप्शन डी। देखिए कहा एक चीनी और पानी के 3 लीटर मिश्रण में 60% चीनी है, इस मिश्रण में 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। देखिए यार 3 लीटर में चीनी है 60% का, 1 लीटर पानी और मिला दिए तो मिक्सचर हो गया 4 लीटर, इसमें चीनी का प्रतिशत बोला हमने मान लिया X%। अब 100 से 100 कैंसिल, 4 से 15 चौक 60, X बराबर 15 तिया 45, ऑप्शन बी। देखिए कहा ए 40% काम 12 दिन में, ए जो है 40% का फ्रैक्शन 2/5 काम 12 दिन में, तो ये पूरा काम 6 पचे 30 दिन में करेगा। कहा बी 60% यानी 3/5 भाग काम 15 दिन में, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 25 दिन में। 30 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 150, 30 पचे 25 छक 150 का, दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। सी शेष काम को 4 दिन में पूरा किया, दोनों एक साथ 10 दिन तक काम किया। ए 1 दिन में 5 काम, बी 1 दिन में 6 काम, तो दोनों मिलकर 1 दिन में 11 काम, तो 10 दिन में 110 काम। आप बताएं टोटल 150 काम है, 110 काम ए और बी ने कर दिया, तो रिमेनिंग काम बचा कितना, 40। और कहा सी शेष काम को 40 दिन में, 4 दिन में, तो सी रिमेनिंग वर्क यानी 40 काम को 4 दिन में, तो सी 1 दिन में कितना काम करेगा, 10 काम पर डे, सी 10 काम पर डे करेगा। का ए बी सी साथ मिलकर उसी काम का 28% कितने दिन में, काम का 28%, टोटल काम है 150 का 28% जो है तीनों मिलकर कितने दिन में, तो ए 1 दिन में 5 काम, बी 1 दिन में 6 काम, सी 1 दिन में 10 काम, तो तीनों मिलकर 1 दिन में 6 5 11 10 21 काम, 1 दिन में 21 काम, तो तीनों के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 से 14 दूना 28, 3 सत्ते 21, 7 दूना 14, 2 दिन, ऑप्शन नंबर डी। का एक रेलगाड़ी बिना रुके 72 किलोमीटर पर आवर के गति से और रुकने के साथ 60 किलोमीटर पर आवर के गति से चलती है। देखें का रेलगाड़ी बिना रुके चले तो 1 घंटे में 72 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लेकिन रुक कर चलने के कारण 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो हर घंटे बस कितना 12 किलोमीटर दूरी कम तय करेगी। तो का रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, कितने समय तक बस रुकी है, यानी टाइम पूछा। और आपको पता है समय बराबर दूरी बट्टा 4, तो यार दूरी कम तय किया कितना 12 किलोमीटर। अब 12 किलोमीटर दूरी अपने ओरिजिनल स्पीड से जितने समय में तय करेगा गाड़ी उतने ही देर रुकी होगी, तो समय बराबर दूरी बट्टा 4। अब 12 छक 72, 1/6 घंटा, यानी आवर को मिनट में लाइएगा 60 से गुना, 6 दहा 60 यानी कि 10 मिनट। रेल बस कितने देर रुकी है, 10 मिनट, ऑप्शन ए। देखिए का त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 90 डिग्री है। ये एंगल ए है, बी और ये सी।
का कोण ए का द्विभाजक एडी बीसी पर मिलता है। कोण ए का द्विभाजक ये एंगल बाइसेक्टर है का एडी जो है भुजा बीसी पर मिलता है। का डीई लंब है एसी पर, डीई जो है ये एसी पर लंब है, डीई एसी पर लंब है। आगे का ए बी 10 ये 10 का एसी 15 एसी 15 का डीई का लंबाई निकालना है। देखिए अच्छा सवाल है। एक चीज देखें, आप लोगों को ये प्रॉपर्टी पता होगा, कोण समद्विभाजक द्वारा, जैसे ये 15 है ये 10 है, तो कोण समद्विभाजक द्वारा बनाए गए अंतःखंडों का जो अनुपात है, कोण समद्विभाजक द्वारा बनाए गए अंतःखंडों का अनुपात अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर। तो ये 5 दिया 15, 5 दूना 10, यानी इसका रेशियो भी होगा 3:2। ये आप लोगों को याद है। तो यार यहाँ पर एक चीज आप देखें, जैसे एडी अगर कोण समद्विभाजक है तो कोण समद्विभाजक द्वारा बनाए गए अंतःखंडों का जो अनुपात है अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर। तो 15 और 10 का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2। तो ये होगा 3:2। ओके। अब एक चीज आप बताएं, अगर ये 90 डिग्री है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल का ये 90, यानी छोटा वाला ट्रायंगल ECED और बड़ा ट्रायंगल CAB पैरेलल होगा और दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजा का रेशियो बराबर। तो इन दोनों का रेशियो 3:2 है, तो इसका रेशियो भी क्या हो जाएगा, 3:2। तो ये 3 और 2 पूरा कितना हो गया, 5, और 5 यूनिट का वैल्यू 15, 5 का वैल्यू 15, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 5 का 15, तो 1 का वैल्यू 3 होगा, 1 का 3, तो 2 का वैल्यू कितना, 6। अब यार एक चीज आप बताएं, ये देखिए जरा गौर से, ये कोण समद्विभाजक है तो ये तो 45 डिग्री होगा, ये वाला 90 है तो ये वाला भी कितना, 45 डिग्री होगा। अब यार ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो कोण बराबर, तो सामने का भुजा भी बराबर, 45 के सामने ये भुजा और इस 45 के सामने ये दोनों भुजा बराबर, ये 6 है तो ये वाला भी कितना होगा, 6 होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से इसको देख ले यार, का कोण ए समकोण है, ये एंगल ए बी और ये सी है। का कोण ए का द्विभाजक एडी भुजा बीसी पर मिलती है, एडी जो है कोण समद्विभाजक है जो भुजा बीसी पर मिलती है। कहा डीई लंब है एसी पर, डीई लंब है एसी पर। ओके। का ए बी 10, एसी दिया है अपने 15, का डीई का लंबाई निकालना है। तो एक चीज आपको पता है सर, एडी अगर कोण समद्विभाजक है तो कोण समद्विभाजक द्वारा बनाए गए अंतःखंडों का जो अनुपात होगा अन्य दो भुजा के अनुपात के बराबर। 15 10 का रेशियो 3:2, तो ये वाला रेशियो हो जाएगा 3:2। अब ये देखें, ये कोण 90 है, ये कोण 90 और बड़ा ट्रायंगल का ये कोण 90 है, तो ये दोनों छोटका त्रिभुज CED और बड़ा वाला ट्रायंगल जो है CAB, ये दोनों सिमिलर होगा और दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजा का रेशियो बराबर। इसका रेशियो 3:2 है तो इसका रेशियो भी 3 कितना 2 होगा। 3 और 2 5 यूनिट का वैल्यू 15 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 3, 1 का वैल्यू 3, तो 2 का वैल्यू ये कितना हो जाएगा 6। अब ये कोण समद्विभाजक है तो ये 45, 90 45, तो ये वाला भी कितना 45। अब आपको पता है सर, दो भुजा बराबर तो सामने का दो कोण बराबर तो सामने का भुजा भी बराबर। 45 के सामने 6 है तो इस 45 के सामने ये भी 6 होगा, अर्थात डी का लंबाई 6। देखें, का एक यात्रा का 1/3 भाग 80 के गति से, 1/4 भाग 50 की गति से, शेष भाग 100 के गति से तय किया तो पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम। फ्रैक्शन में दिया है डिस्टेंस, अर्थात टोटल डिस्टेंस मान लेते 1 किलोमीटर।
का 1/3 दूरी जो है 80 के चाल से गया, समय लगा कितना, दूरी बट्टा चाल। 1/4 दूरी 50 के चाल से गया, समय कितना, दूरी बट्टा चाल। का शेष दूरी 100 के चाल से, तो 1/3 प्लस 1/4 12, 5/12, तो शेष बचा कितना, 7/12। सॉरी, ये है 4 3 7, 7/12 यानी शेष दूरी है 5/12। और का रिमेनिंग डिस्टेंस को 100 के चाल से गया, तो समय लगा कितना, दूरी बट्टा चाल। तो एवरेज स्पीड आ गया टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। देखिए tan स्क्वायर अल्फा बराबर 1 + 2 tan स्क्वायर बीटा है, तो 2 कॉसेक √2 कॉसेक अल्फा माइनस कॉस बीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर एंगल कुछ भी अल्फा और बीटा का एंगल अपने मन से कुछ ले लीजिए यार। 0 90 तो होगा नहीं, 45 अगर आप लेते हैं, 45 अगर लीजिएगा तो भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो अल्फा ले लेते हैं कितना, अल्फा ले लेते हैं 60 डिग्री और बीटा 30 डिग्री। कंडीशन देख लें, tan स्क्वायर अल्फा, तो tan अल्फा 60, tan 60 √3 का स्क्वायर कितना, 3। इधर है 1 + 2 tan स्क्वायर बीटा, tan बीटा होता है, tan बीटा है 30 और tan 30 डिग्री होता है 1/√3, 1/√3, तो 3। ये सेटिस्फाइड हो नहीं रहा, 45 लीजिए इसको। अगर बीटा 45 लीजिएगा तो tan 45 होगा 1, तो 2 × 1 2, तो 3 = 3 यानी अल्फा 60 डिग्री और बीटा 45 लेने पर कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। बोला √2 कॉस अल्फा, अल्फा है 60 तो कॉस अल्फा कितना, √3 60 है ना, तो कॉस 60 डिग्री 1/2 माइनस कॉस बीटा, बीटा है 45 डिग्री और कॉस 45 होता है 1/√2। ये √2 से √2 बार में कटेगा, 1/√2 माइनस 1/√2 कितना, 0। देखिए 15 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 17 साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू। साइन कॉस का अगर आइडेंटिटी स्क्वायर के फॉर्म में दिया है तो मिनिमम वैल्यू, छोटा कॉफिशिएंट मिनिमम वैल्यू होगा और बड़ा कॉफिशिएंट मैक्स। मिनिमम बोला है तो छोटा वाला कॉफिशिएंट यानी 15, मैक्स बोला होता तो बड़ा कॉफिशिएंट 17, मिनिमम बोला तो 15, ऑप्शन बी। देखें, कहा बाई अक्ष से बिंदु 4 पर मिलने वाली धनात्मक x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का इक्वेशन। देखें यार, एंगल दिया है तो आप यहाँ पे इक्वेशन बोला तो y = mx + c, y = mx + c, जहाँ पता है m क्या है, m स्लोप है और c क्या है, तो ये y इंटरसेप्ट है। ओके, अब देखें y = m यानी कि स्लोप बराबर होता है tan थीटा और tan 45 डिग्री कितना 1, तो 1 × x कितना, x प्लस c, y इंटरसेप्ट है तो y पर कितना 4 यूनिट, तो c y इंटरसेप्ट 4, x y को इधर लेकर आइए तो x - y बराबर +4, इधर आके -4 होगा, x - y बराबर -4, ऑप्शन नंबर डी। का 4 व्यक्ति की औसत आयु 42 वर्ष, 4 व्यक्ति का औसत एज 42 वर्ष, तो टोटल एज कितना हो जाएगा 168 साल का। उनके एज का रेशियो दिया 1 3 4 6, तो चारों के उम्रों का योग कितना, 1 3 4 4 8 6 14 यूनिट है, पर एक्चुअल में है कितना 168, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 12। सवाल कहा सबसे अधिक और सबसे कम उम्र के व्यक्ति के आयु का अंतर। सबसे अधिक एज वाले व्यक्ति का एज है 6 यूनिट, सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति का एज 1 यूनिट, दोनों का डिफरेंस 5 यूनिट का, 1 = 12 तो 5 = 12 5 60, ऑप्शन बी। देखिए 3 पाइप में से पहले 2 किसी खाली टंकी को 9 और 18 घंटे में भरेगा, तीसरा 15 में खाली करेगा, तीनों मिलकर कितने समय में भरेगा। तो देखें यार, पहला 9 घंटा में भरेगा, दूसरा 18 और तीसरा 15, इन सब का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा एलसीएम 90, 9 10 प्लस भरने वाला को प्लस 18 5 15 6
अब का तीनों मिलकर पूरा टैंक कितने समय में, ये 10 भरेगा, ये 5, 10 5 15 भरेगा, ये 6 खाली कर देगा, यानी हर घंटे टैंक में पानी जाएगा कितना, 9 लीटर। तो 90 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, 10 घंटा। कहा कि 882/1922 का वर्गमूल निकालना है। यार इसका वर्गमूल अगर निकालिएगा तो याद है तो कर लीजिए, नहीं तो स्क्वायर कर लीजिए। 21 का स्क्वायर 441 होता है, ओके ना। और 31 का स्क्वायर, या फिर ऐसा कीजिए, कट रहा है तो इसको काट लीजिए, 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 छक 12, 2 एकम 2, ये हो गया। 441 का वर्गमूल 21, 961 का वर्गमूल कितना, 31, ऑप्शन नंबर ए। तो चलें यार, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।